हेलो मेरे प्यारे प्यारे चिरागो, ऐसे हो सभी? मस्त हो? बढ़िया हो? बिंदास हो? जय हिंद सभी को। आज की क्लास की बात करते हैं। आज जो क्लास रहने वाली है किसकी रहेगी? पीछे लिखा है, क्या लिखा? साइंस। आज जो हमने पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे। और साइंस में क्या पढ़ेंगे? बहुत अच्छी चीज, साइंस की गिनती सीखेंगे। क्या सीखेंगे? साइंस की गिनती, साइंस की टेबल सीखेंगे। साइंस टेबल लिखा हुआ है नंबर 1 पे। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। साइंस टेबल सीखेंगे। ठीक है, साइंस टेबल 1 2 3 4 ये नहीं, ठीक है, इसको सीखेंगे। साइंस में 1 को क्या कहते हैं, साइंस में 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, 4 5 6 इनको क्या कहते हैं, वो सीखेंगे। ठीक है। नंबर 2 में क्या सीखेंगे? नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। तत्व, एलिमेंट मतलब तत्व, एलिमेंट्स मतलब तत्व, तत्वों के नाम। आपने एक चीज देखी है कि साइंस का चार्ट बहुत फेमस है, एक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल वाला चार्ट बहुत फेमस रहता है। वो साइंस वाले बच्चे जो साइंस लिए होंगे, उनके रूम में जहाँ पढ़ रहे होंगे वहां लगा होगा, या फिर किसी भी शॉप पे, बुक स्टॉल पे खरीदते हुए बच्चों को देखा होगा आपने। तो क्यों लेते हैं? उनमें क्या लिखे होते हैं? उनमें क्या लिखे होते हैं? एलिमेंट्स लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? तत्व लिखे होते हैं। तो हम भी कुछ तत्वों के नाम जानते हैं आज। ठीक, सभी नहीं, सभी तत्वों के नाम नहीं जानेंगे, कुछ तत्व, 20 से 30। ठीक है, 20 से 30 तत्वों के नाम हम तुम्हें यही सिखाने वाले। ठीक है, इसी क्लास में बहुत मजा आने वाला है। नेम्स ऑफ गैस, कुछ गैसों के नाम सीखेंगे। जैसे बहुत सुना होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे जस्ट अपोजिट करते हैं, कैसा? वो CO2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो उनसे ऑक्सीजन हम लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड उनको देते हैं। ठीक है, ऐसे आदान प्रदान बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। ठीक है, चलिए। नेम्स ऑफ गैस सीखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, बहुत सी गैसें हैं, उनके नाम सीखेंगे। आंसू वाली गैस, हंसने वाली गैस, जो हंसाती है, लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं, उनके नाम सीखेंगे आज। ठीक है, उनके केमिकल नेम जानेंगे आज हम। और नंबर आगे बढ़ जाते हैं, केमिकल नेम्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है सर? सुना तो है सर, क्लास 6 में सुना हमने, 7 में सुना सर, 8 में सुना सर, 9 में सुना सर। होता क्या है? कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड मतलब यौगिक। यौगिक किससे बनते हैं? दो या दो से अधिक तत्व, या एक से अधिक तत्व। ऐसे मानो एक या एक से अधिक, एक नहीं, एक से अधिक तत्वों को मिला करके क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं। जैसे जल क्या है? जल क्या है? जल एक यौगिक है। जल क्या है? जल एक यौगिक। यौगिक कैसे है? उसमें एक से अधिक तत्व आए हुए। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो दो गैस है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो सबसे पहले क्या? हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन गैस कब बोला जाए? उसमें H2, हम सब कुछ बताने वाले हैं आज को। H2 अगर है तो हाइड्रोजन गैस है। सिंगल H है तो वो क्या है? तत्व। जितनी भी पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं, ABCD लिखी है, ABCD तो नहीं लिखी है, उनके जैसे कुछ लिखा हुआ है, उन्हीं से बना करके लिखा गया है। जैसे सबसे पहले लिखा है, सबसे पहले तत्व क्या लिखा है? H। सबसे पहले ही मिल जाएगा तुम्हें H। ठीक है, तो ऐसे कुछ में ABCD लिखी है, जो ABCD लिखी है उसमें कहीं तुम्हें 2 लगा नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोजन H लिखा है, अभी वो तत्व है, पीरियोडिक टेबल में तत्व है। हमने पीरियोडिक टेबल से उठा करके अपनी कॉपी में लिखा H, फिर नीचे 2 जोड़ दिया, H प्लस H करके 2H हो जाएंगे, ऐसा नहीं, H2 होगा। ठीक है, सब कुछ बताने वाले हैं। तो H2 गैस और H तत्व। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ऐसे हम कुछ एलिमेंट सीखेंगे, कुछ गैसों के नाम सीखेंगे, फिर हम कंपाउंड की बात करेंगे। कंपाउंड मतलब जैसे सर खाने के सोडा का सूत्र क्या होता है, सर कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, सर सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सर ऐसे बता दीजिए सर, हम सब सिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नंबर लास्ट, ये जो चीज है ना, एकदम बहुत मस्त है, कार्बन टेबल। ये भी गिनती, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 C9 C10, इनको हम क्या करेंगे? कार्बन मतलब कार्बन के नाम, रासायनिक नाम सीखेंगे। कार्बन के नाम, जैसे C1 है, C1 को क्या कहते हैं? C1 को क्या कहते हैं? मेथ। C2 को क्या कहते हैं? एथ। ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं 10 तक, ज्यादा गिनती नहीं सिखाएंगे, ज्यादा सिखाएंगे होशियार हो जाओगे। ठीक है, 10 तक सीखेंगे साइंस की टेबल, 10 तक सीखेंगे कार्बन की टेबल। ठीक है, इन दोनों को हम साथ साथ सिखा देंगे। ठीक है, बीच का जो मैटर है ना, इसमें बहुत मजा है। ठीक है, तो मजे लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। चलिए नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 क्या आता है? नंबर 1 क्या लिखा था? क्या था? साइंस टेबल। साइंस टेबल की बात करते हैं। अब गिनती तो सर हम जानते हैं, फिर क्यों पढ़ा रहे हो? साइंस में पढ़ाएंगे ना। साइंस में 1 को क्या कहते हैं, आइए बता करते हैं। चलिए हम लिखते हैं 10 तक गिनती, हमें आती नहीं है, देखते रहना, गलत तो नहीं लिखते कहीं, कोई डिजिट मिक्स, कोई डिजिट गायब ही हो जाए।
ठीक है, चलिए जैसे सही लिख रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आती है हमें, इसका मतलब अभी बोले नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए ये लिख दी हमने 10 तक, 10 तक लिख दी। अच्छा अब बढ़ते हैं आगे। इधर हमने लिख दिया क्या, साइंस नेम, साइंस नेम। अब तुम जो हेडिंग डालना चाहो वो डाल सकते हो, ठीक है, जो तुम्हें आसान लगे। हमने दे दिया साइंस का नेम, मतलब 1 का साइंस नेम क्या है, 2 का साइंस नेम क्या है, 3 का साइंस नेम क्या है, इसका मतलब हमने हेडिंग डाली साइंस नेम। ठीक, ऐसे समझेंगे। अच्छा तो 1 को साइंस में कहते क्या है, 1 को साइंस में क्या कहते हैं, 1 को साइंस में कहते हैं क्या, मोनो। हमारे साथ लिखना क्या कहते हैं, मोनो, MONO। साथ साथ हमारे साथ याद करना, 1 को साइंस में कहते हैं मोनो। बात करते हैं 2 की, 2 को साइंस में क्या कहते हैं, 2 मतलब डाई, क्या, डाई, डाई नहीं, डाई। ठीक है, मोनो, डाई। एरो ही बना दे क्या, चलो भाई एरो बना देते हैं। 1, ये हो गया 2। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं 3। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, 4 की, फिर हम बात करेंगे किसकी, 5 की, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर 8 9 एंड 10। समझ रहे होगे। चलिए अब कह रहोगे सर गिनती आपने बहुत दूर दूर लिख दी, चलिए हम इसको हटा ही देते हैं। इसको हटाया हमने और गिनती हमने कर दी पास में, इतना ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ठीक है। अच्छा तो एरो थोड़ी बड़े कर देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो जाए, है ना। चलिए 1 को साइंस में कहते हैं मोनो, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं क्या, ट्राई, 3 को कहते हैं ट्राई, TRI। ठीक है, मोनो डाई ट्राई। 4 कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा, क्या कहते हैं, टेट्रा, TETRA। याद हो रहे हैं ना साथ में। 5 बारी आती 5 को, तो 5 से का पहला हिंदी वर्ड क्या आ रहा है, 5 का पहला लेटर क्या आ रहा है हिंदी में, पा। पा मतलब पेंटा, 5 को क्या कहते हैं, पेंटा, PENTA, पांडा नहीं, पांडा। ठीक है, 5 मतलब पेंटा। 6 की बात करते हैं, 6 मतलब, 6 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं 6 को, हेक्सा, क्या कहते हैं, हेक्सा, HEXA। साथ साथ लिखते रहो, याद होता रहेगा। ठीक है, नंबर 7 हेप्टा, 7 को क्या कहते हैं, हेप्टा, HEPTA। जिसको हिंदी में याद करना हिंदी से याद करना, इंग्लिश में याद करना इंग्लिश, स्पेलिंग तो उसी हिसाब से बन रही है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, 6 को हेक्सा कहते हैं, 6 में एक्स आ रहा, एक्स तो हेक्स में एक्स आएगा। ठीक है, तो हेक्सा। 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, OCTA, ओक्टा। 9 को, 9 9 से क्या आ रहा है, 9 को ना आ रहा, पहला वर्ड पहला लेटर ना आ रहा हिंदी में, तो क्या आ जाएगा, नोना, नोना, NONA, नोना। और लास्ट बचा, लास्ट क्या, 10, 10 को क्या कहते हैं, डेका, DECA। दिख रहा होगा सर, मैं एक जरा देख लूं कैमरे में, हाँ थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, हाँ सॉरी उस तरफ के लिए। हाँ अब आपको शायद दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे साथ साथ बोलेंगे क्या, जय माता दी नहीं बोलना, क्या बोलेंगे, 1 को क्या कहते हैं,
वन का साइंस नेम मोनो, टू का डाई, थ्री ट्राई, फोर टेट्रा, फाइव पेंटा, सिक्स हेक्सा, सेवन हेप्टा, एट ऑक्टा, नाइन नोना, 10 डेका या 10 डेका। मजा आया? गिनती याद हो गई साइंस की? 10 तक बहुत है, ठीक है, इतनी यूज होती है, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, ठीक है, चाहे कंपटीशन में जाओ, 10 तक ही बहुत है, 10 तक से ही आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी साइंस की टेबल, मजा आ रहा है ना? हाँ, अब इसी से हम रिलेट करते हैं किसको? कार्बन टेबल को। बहुत छोटा सा अंतर, एक चीटी की तरह छोटा सा अंतर है, ठीक है। तो चेंज इसी में होना है, गिनती तो वही रहती है 1 2 3 4, इसमें थोड़ी चेंज, इसमें थोड़ी चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कार्बन टेबल की, लास्ट वाला काम फर्स्ट कर देते हैं। हम टेबल पढ़ रहे हैं इसलिए उसको भी रिलेट कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो ये जल्दी लिख लो, हम उसको हटा रहे हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। याद हो गए ना? हाँ, याद करने की ट्रिक बताएं। ऐसा क्या करो, 10 10 तक हाथों में लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया सभी में। लिखने के बाद में नीचे नाम भी डाल दो, वन के नीचे, वन को क्या कहते हैं? मोनो, डाई, ट्राई, ऐसे नाम डाल दो, और फिर ऐसे करो दूसरे के सामने और बोलना चालू करो। पहले ऐसे करो, याद कर लिए, फिर ऐसे करो, याद हो जाएंगे। 10 तक गिनती किसे नहीं याद होती? हो जाएंगी, है ना? अभी याद हो गई हमें थोड़ी बहुत, याद हो गई? हाँ, याद हो जाएंगी। बढ़ते हैं कार्बन टेबल पे। तो हमने इसको क्या किया? हटाया। हमने क्या किया? इसको हटाया, ठीक है। और हमने फिर क्या किया? ये ये पूरा हटाया। चलिए हम डालते हैं, अब क्या था? नंबर 2, कार्बन टेबल। कार्बन टेबल की बात कर लेते हैं। कार्बन टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखे हैं। इधर बात कर लेते हैं, थोड़ा हम चेंज करें। यहाँ 1 तो है, लेकिन यहाँ क्या है? हम कार्बन की बात करें तो कार्बन, कार्बन क्या है? एलिमेंट, तब तो है। इसका चिन्ह क्या होता है? सी। क्या होता है? सी। इसका सिंबल क्या होता है कार्बन का? सी, ठीक है। कार्बन है क्या? एलिमेंट। कार्बन का सिंबल सी, ठीक है। तो हम कार्बन टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो सभी में क्या हो जाएगा? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। अब देखो इनको लिखा कैसे जाता है, नंबर को कैसे लिखा जाता है? C ऊपर है और 1 नीचे छोटा सा, ऐसे लिखना रहेगा। लिख लेंगे ना? हाँ, ठीक। अब इनके हम नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाम। कि C1 को क्या कहते हैं, C2 को क्या कहते हैं, C3 को क्या कहते हैं, C8 को क्या कहते हैं? नाम तो लिखने पड़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। नंबर 1, C1 को क्या कहते हैं? तो C1 को क्या कहते हैं? मैथ। C2 को एथ, C3 प्रो, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, और 8 ऑक्ट, और 9 नॉन, और 10 का हम यहाँ लिख रहे हैं डेक। उसी से रिलेटेड है, ठीक है। चेंज कहाँ पर हुआ? फर्स्ट और सेकंड में चेंज है। फर्स्ट सेकंड में चेंज है। C1 क्या हो गया? मैथ। वहां केवल 1 क्या था? मोनो। यहाँ क्या हो गया? C1 क्या हो गया? C1 क्या हो गया? मैथ। C2 एथ। वहां 2 क्या था? डाई, ठीक है। ऐसे 10 तक हम याद कर लेंगे। कितने तक? 10 याद करवा दें हमारे साथ, याद करना। C1 मैथ, C2 एथ, C3 प्रो, C4 क्या होता? C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6
हेक्स C7, हेप्ट C8, ऑक्ट C9, नॉन C10, डेक। ठीक है, वहां क्या होगा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन। वहां यहाँ देखो थोड़े बहुत मिलते जुलते हो, स्टार्टिंग जो हमने साइंस की टेबल पढ़ी थी उससे और इसके कुछ मिलते जुलते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे याद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक। तो ये कार्बन टेबल थी हमारी, तो हमने साइंस टेबल पढ़ ली, कार्बन टेबल याद कर ली, मजा आया। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब ध्यान से, ये तो याद तो हो ही जाएंगे, सिंपल चीजें थी, अब सिंपल और चीजें आ रही, चलिए उसकी बात करते हैं। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 हमारा क्या है, नेम ऑफ एलिमेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा, नंबर 1 में हमने दो प्रकार की टेबल पढ़ी। कितनी टेबल, दो प्रकार की। पहली टेबल साइंस टेबल, 1 से 10 तक काउंटिंग पढ़ी है। ठीक है, कि 1 को साइंस में क्या कहते हैं, 2 को क्या, 1 को क्या कहते हैं, मोनो, फिर डाई, फिर ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे करके हमने क्या किया, याद किया। ठीक है, नहीं याद किया, याद हो जाएगा, आसान है, 10 तक टेबल नहीं याद होगी। चलो इसके आगे बढ़ जाते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा, कार्बन टेबल पढ़ी। क्या पढ़ा, कार्बन टेबल पढ़ी कि C1, कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, तो C1 से लेकर C10 तक हमने जाना कि C1 को क्या कहते हैं, C2। ये जो कार्बन टेबल है ना, ये आपकी IUPAC में काम आती है। जब हम IUPAC पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको हम फिर बताएंगे, फिर इसी से IUPAC नेम कैसे बनते हैं। ठीक है, और जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो होते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, वो हम बताऊंगा मैं वहां पर, जब IUPAC बताऊंगा, बहुत जल्द उसकी क्लास आने वाली है IUPAC की, तो वहां पर मैं कार्बन टेबल को और अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पर खैर अभी तक याद करोगे आप, कार्बन टेबल C1 से लेकर के C10 तक आप याद करें। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। चलिए अब हम जो आते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स पे। अब एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व, हिंदी में क्या कहते हैं, तत्व। आपने इस चीज देखी होगी, आपके जो बड़े बड़े भाई बहन होंगे, तो वो तैयारी कर रहे होंगे, 10th में होंगे, 12th में होंगे, 11th में होंगे, 9th में, मान लो 9th के जो, ठीक है, और उनको, उनके पास में आपने देखी होगी, या फिर किसी को बुक स्टॉल से खरीदते हुए देखा होगा, एक चार्ट खरीदते हैं साइंस का, जिसमें लाइनिंग ऐसी बनी होती है, अलग अलग कलर्ड में ABCD लिखी होती है ना। तो वो क्या होते हैं, वो तत्व होते हैं, उसमें जो लिखा होता है पूरे चार्ट में, जिसको छोटे बच्चे अगर कहेंगे तो ABCD कहेंगे ना, हाँ, तो जिसमें वो लिखे होते हैं वो होते हैं तत्व। जैसे सबसे पहले लिखा होता है H, तो छोटे बच्चे क्या लिखते हैं, ABCD तो A से स्टार्ट होते हैं, इसमें H से स्टार्ट कर रहे हैं, गलत है चार्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो बड़े होते हैं, जब वो 9th में आते हैं या 8 में ही मालूम हो जाता है, तो जैसे मतलब साइंस के बारे में जैसे वो डिटेल पता करने जाते हैं, तब उनको मालूम होता है कि चार्ट है क्या। उस चार्ट का नाम होता है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। अच्छा, तो अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी बात कर लेते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अभी की जो है, वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। अच्छा, परमाणु क्रमांक क्या होता है, जैसे हम लोग सीरियल नंबर होता है ना, 1 2 3 4, ऐसे एटॉमिक नंबर भी सीरियल नंबर से होते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, तो एटॉमिक नंबर 1 कौन सा, H, तो H पहला आया, तो हाइड्रोजन को 1 नंबर पर रखा गया, फिर 2 3 He रखा गया, फिर Li रखा गया, ऐसे करके। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर वो आवर्त सारणी, तत्वों की जो आवर्त सारणी वो बनाई गई है। अच्छा, परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर जो है, तो एटॉमिक नंबर की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, सर मोजले ने की थी। किसने की थी, मोजले। कैसे लिखेंगे, मोजले नहीं, मोजले। किसने किया था, मोजले ने किया था। कब की थी, 1919 में। कब, 1919 ईस्वी में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की उन्होंने खोज की थी। अच्छा, तो ये बात हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। 1919 में एक कोई घटना आपको याद आ रही होगी, हिस्ट्री से रिलेटेड, बहुत बहुत बड़ी घटना थी, कोई हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कौन सा हुआ था, बड़े बच्चे समझ गए होंगे, जो 10th के हैं वो या 9th से हैं वो समझ गए होंगे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, हाँ, बहुत बड़ी घटना थी ये। चलिए हम उसकी हिस्ट्री की बात नहीं करें, लेकिन 1919 से रिलेटेड थी, इसलिए वहाँ पर आपको बताना भी जरूरी था। तो मोजले की बात कर रहे थे, तो मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की 1919 में, फिर उन्हीं के आधार पर ये पीरियोडिक टेबल बनाई गई कि नंबर 1
पर परमाणु क्रमांक कौन सा है, वो हाइड्रोजन है। नंबर 2 पर कौन सा, ऐसे करके पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है। हम किसी दिन क्या करेंगे, पूरी आवर्त सारणी आपको याद करवाएंगे, पूरी 118 के 118 तक, ठीक है, उसको हम याद करवाएंगे बहुत मजे से, ठीक है, गा गा के याद करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स जो है, यहाँ पर मैं 118 नहीं समझाएंगे, स्टार्टिंग के जो 25 से 30 एलिमेंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे दो तरीके से, आपने देख भी लिया होगा एलिमेंट के सिंबल। पहले हम सिंबल बनाएंगे एलिमेंट का सिंबल, जैसे एग्जांपल के तौर पर बताएं हाइड्रोजन, नाम सुना है, सभी सुना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ऐसे करके हम एक तरफ सिंबल लिखते जाएंगे और दूसरी तरफ उसका जो नाम लिखते जाएंगे, एक तरफ सिंबल H, दूसरी तरफ उसका नाम हाइड्रोजन, दूसरा सिंबल He, दूसरी तरफ नाम हीलियम। ऐसे करके हम उसका सिंबल और उसका एलिमेंट्स नेम दोनों हम लिखने वाले हैं। लिखने वाले क्या, लिखते हैं, ठीक है। चलो, जैसे सिंबल, सिंबल की बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट अभी मैं बता गया हूँ, वही क्या लिखेंगे, H, ठीक है, H। H ही पहले मैं सिंबल लिख देता हूँ सभी के, फिर हम नाम बाद में लिख लेंगे। He, Li, Be, BCNO, कितने हो गए, HELIBEBCNO, FNE, ठीक, FNE, Na, Mg, Al, Si, PS, Cl, Ar, K, Ca, Sc, Ti, V, ठीक है। अब कितने हो गए, काउंट करना जरा, HELIBEBCNO, हमारे साथ साथ बोलो, HELIBEBCNO, FNE, Na, Mg, Al, Si, PS, Cl, Ar, K, Ca, Sc, Ti, V, CRMN, FeCO, CRMN, FeCO, NiCuZn, हाँ, SCTIV, CRMN, FeCO, NiCuZn। काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हमने कितने लिखे हुए हैं, हमने लिखे हुए हैं 30। चिंता ना करो, अभी मैं आपको ऐसे याद भी करवा दूंगा, ठीक है। तो 25 से 30 ही हैं, चाहो तो मैं 118 के 118 तो किसी दिन आपको लिख के याद भी करवाऊंगा, ठीक है। तो 118 याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद करना चाहते हो तो चाहते हो ना, तो हम याद करवा देंगे उसको, ठीक है। तो अभी की बात कर लेते हैं, हमें 25 से 30 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी से आपके कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो जैसे एक कंपाउंड अगर लिख देते हैं, जैसे छोटा सा उठाते हैं जल, जल मतलब वाटर, तो उसका साइंस में नेम क्या है, उसका कंपाउंड नेम क्या है, H2O, ठीक है, H2O। तो कंपाउंड मतलब यौगिक, जल एक यौगिक है, ठीक है। क्यों यौगिक है, क्योंकि वो एक से अधिक तत्वों से मिलकर के बना है। किससे किससे बना है, H और O से बना है, H और O से, दो तत्व हो गए, एक से ज्यादा तत्वों से बनता है वो यौगिक होता है, ठीक है। अच्छा, तो H और O से बना हुआ है, तो वो क्या हुआ, कंपाउंड। तो इन्हीं से मिला करके ज्यादातर जो कंपाउंड बने हैं वो इन्हीं से मिला करके बने हुए हैं, और जो एक्स्ट्रा आते हैं वो मैं अभी आपको याद ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसकी बात करता हूँ। तो नंबर एक का नाम क्या है, एच का नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्या नाम है, हाइड्रोजन। पहले का नाम क्या है, हाइड्रोजन। दूसरे का नाम क्या है, He का नाम है हीलियम, हमारे साथ साथ बोलते रहना, ठीक है। H हाइड्रोजन, He हीलियम, Li लिथियम, Be बेरिलियम, बेरिलियम। इसको लिखते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर इसमें साफ नहीं दिख रहा हो तो अब मैं बोल रहा हूँ ना, उसी हिसाब से आप लिखते जाओ। बी आ गया, Be बेरिलियम, फिर आता गया सिंगल बी का मतलब बोरान, बोरान, ठीक है। फिर सी आ गया, सी को सभी को मालूम है क्या नाम है, कार्बन। फिर आ गया एन फॉर
नाइट्रोजन, सॉरी इंग्लिश में लिखने लगा, नाइट्रोजन, ठीक है, एन फॉर नाइट्रोजन। फिर आ गया ओ, ओ भी मालूम है सभी को क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दिया। फिर आता है एफ, एफ का क्या होता है, एफ क्या होता है, एफ होता है फेरस, क्या होता है एफ मतलब फेरस, अच्छा, और फास्फोरस, फास्फोरस का क्या होता है सी, ठीक, आ गया एफ, तो एफ का क्या होता है फेरस, एच एच एल आई बी ई सी एन ओ एफ एन, ठीक है। फिर आ गया एन ई, एन ई मतलब नियॉन, नियॉन, ठीक है। फिर आ गया एन ए, एन ए मतलब सोडियम, फिर आ गया एम जी, एम जी मतलब मैग्नीशियम, फिर आ गया एल, ए एल, ए एल का एल्यूमिनियम, ठीक है। स्टार्टिंग के पहले पहले वर्ड जरा देखते जाना, हार एच, कुछ तो ऐसे ही जिनका जो पहला वाला लेटर है ना उसी हिसाब से बन गए, ठीक है, पहला एच आ रहा था एच, फिर ही आ रहा था एच ई, ठीक है, ऐसे। तो एम जी, एम जी मतलब मैग्नीशियम, ए एल का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर आ गया एस आई, एस आई का सिलिकॉन, एस आई सिलिकॉन। फिर पी आ गया, पी अभी मैंने बताया क्या, फास्फोरस, यहाँ कंफ्यूज ना होना, फास्फोरस एफ फा आ रहा तो यहाँ पर एफ को कर दो फास्फोरस, यहाँ नहीं, ठीक है, ये होता फेरस, ठीक है, और ये होता फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। फिर आ गया एस, एस मतलब सल्फर, ठीक है, और सी एल, सी एल मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, और ए आर का आर्गन, के, के पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, ये इनके रियल नेम नहीं है, ठीक है, ये इनके रियल नेम नहीं है, रियल नेम क्या है, इनके रियल नेम जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एच जो नाम है, लेकिन रियल नेम इनके अलग होते हैं, ठीक है, रासायनिक नेम अलग होते हैं लेकिन एलिमेंट नेम, तत्वों के नाम, ये बात अलग हो जाती है, ठीक है। तो उनकी जरूरत है नहीं, उनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, जो रियल नेम होते हैं, जो रियल नेम होते हैं उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये तत्वों के नाम जो है जैसे एच, एच सिंबल है, तो एच का तत्व नेम क्या है हाइड्रोजन, एच का केमिकल नेम क्या है वो अलग बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो केमिकल नेम की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किसकी जरूरत है, एलिमेंट नेम की जरूरत है, एलिमेंट नेम से ही हमारे कंपाउंड बनते हैं, इनके जो केमिकल नेम होता है उसके हम, उससे हम क्या, उससे हम कंपाउंड नहीं बन, उससे हम कंपाउंड नहीं बना सकते, उससे कंपाउंड नहीं बनते, ठीक है, एलिमेंट से कंपाउंड हमारे बनते हैं, ठीक। तो पोटेशियम के, सी ए, सी ए कैल्शियम, ठीक है, सी ए क्या हो गया कैल्शियम, आगे बढ़ जाते हैं, एस सी स्कैंडियम, एस सी का क्या होता है स्कैंडियम, आगे बढ़ते टी आई, टी आई का क्या होता है टाइटेनियम, क्या होता टाइटेनियम, वी, टी आई वी, वी का वेनेडियम, वेनेडियम, फिर आता सी आर, सी आर का क्रोमीन, या क्रोमियम लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं क्रोमियम, सी आर का क्रोमियम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एम एन, एम एन मैग्नीज,
ये याद करने पड़ेंगे, हमारे साथ साथ बोलते रहो। Mn को क्या बोलते हैं? मैग्नीज। अभी मैं तो बुलवाऊंगा, चिंता क्यों करते हो। Mn का मैग्नीज। Fe, Fe का क्या होता है? Fe होता है आयरन। Fe का क्या होता है? आयरन। इसको क्या बोलते हैं? इसको फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। अच्छा, अब तुम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो एफ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, माफी चाहूंगा। यहाँ पर एफ का हो जाएगा क्या? फ्लोरीन। फ्लोरीन। ठीक है, एफ का फ्लोरीन। आगे बताएं। एफी का, एफी मतलब फेरस, इसको बोलते हैं आयरन। ठीक है, चलिए। सीओ, सी को क्या बोलते हैं? कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। ठीक है, सी को क्या बोलते हैं? सीओ, सीओ को कॉपर। एन आई, एन आई को क्या बोलते हैं? निकिल। अब ये धातु में आने लगे, निकिल, तांबा। ठीक। सीयू, सीयू क्या? सीयू क्या बोलते हैं? कॉपर। सी यू, एन आई सी यू। जेडियन को जिंक बोलते हैं। सी यू याद नहीं आ रहा मुझे। सी यू, क्यूप्रस। सीयू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सीयू को बोलते हैं कोबाल्ट। सीयू को बोलते हैं कोबाल्ट, और सीयू को बोलते हैं कॉपर। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन अब कोई मिस्टेक नहीं है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ एकदम सही से लिखे हुए हैं। अब एकदम क्या करते हैं, इनको याद कर लेते हैं। याद करें, चलिए। पहला, हमारे साथ साथ बोलना। एच, एच का मतलब हाइड्रोजन। एच ई, एच ई का मतलब हीलियम। एल आई, एल आई मतलब लिथियम। एल आई स्टार्टिंग में आ रहा है तो उधर उधर क्या आ रहा है? लिथियम। एल आई मतलब लिथियम। बीई, बीई का बोरान। बी, बीई का बेरिलियम और बी का बोरान। सी का कार्बन, एन का नाइट्रोजन, ओ ऑक्सीजन, एफ फ्लोरीन, यानी नियॉन, Na सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, P फास्फोरस, S सल्फर, Cl क्लोरीन, Ar आर्गन, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम, Sc स्कैंडियम, Ti टाइटेनियम, V वेनेडियम, Cr क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe आयरन या फेरस, Co कोबाल्ट, Ni निकिल, Cu कॉपर, Zn जिंक। ठीक है, ऐसे करके हम 30, ये 30 है, ऐसे करके हम सिंबल और सिंबल के साथ साथ एलिमेंट्स नेम, केमिकल नेम नहीं, एलिमेंट्स नेम भी हम याद कर पाएंगे। ठीक है, तो इतने बहुत है, इतने के हम, इतने की ही जरूरत होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। इनको याद करना अच्छे से। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं आगे इस पर। नेम ऑफ गैसेस, कुछ गैसों के नाम, जो इंपॉर्टेंट गैस हैं उनके नाम, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, उनके नाम हम आपको लिख करके याद करवाने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेम ऑफ गैसेस। चलिए अब कुछ गैसों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने तत्वों को सीख लिया। मैंने तत्व पहले क्यों बताए हैं, अब आपको समझ में आएगा। जितने भी पीरियोडिक टेबल में तत्व लिखे होते हैं वो तत्व ही होते हैं, वो गैस नहीं होती। गैस बनाई जाती है, कैसे अभी बताता हूँ। जैसे, जैसे ओ क्या है? ओ क्या है? अभी मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, अभी कोई गैस नहीं समझा रहा हूँ, ये एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे ओ क्या है? ओ है क्या? एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व है सिर्फ अभी। ठीक है, अभी एक तत्व है। अभी बताऊंगा ओ और क्या चीज है, मैं बताऊंगा। अभी सबसे पहले ये क्या है? पहले एक तत्व है। ठीक है, एक एलिमेंट है। अच्छा, जब हमने ऑक्सीजन के दो अणु मिलाए इसमें, सॉरी, ऑक्सीजन के दो परमाणु इसमें जब मिल जाते हैं, तब क्या बनते हैं? O2। क्या हो गया? O2। अब ये क्या है? अब ये एक गैस है। फिर से ध्यान सुनना, ये ऑक्सीजन सिर्फ एक तत्व है अभी। जब ऑक्सीजन के दो परमाणु मिले तो वो क्या बन गए? वो क्या बन जाते हैं? वो गैस बन गए।
ऐसे सेम एस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये क्या है, तत्व, ठीक है। और जब हमने हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो तत्व मिलाए तो क्या बन गया, H2 गैस, ठीक है। तो ये सभी के साथ नहीं कर सकते हो, 118 है तो 118 के साथ नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ मेटल्स भी हैं, उसमें कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है। तो कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, तो मेटल गैस कैसे बन सकती है, नहीं बन सकती, है ना। तो कुछ तत्वों को निकाल दो और कुछ तत्व उसमें से उठा लो, तो जो हमने तत्व उठाए हैं उन्हीं को हम क्या बना सकते हैं, गैस, ठीक है। जिनसे गैस बन जाती है, मैं अभी गैस आपको लिखाऊंगा, आप समझ जाओगे कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो गैसें होती हैं, ठीक है, जिनसे गैस बन सकती है। चलिए, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, और अभी मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर O है क्या चीज, ये O है, ये भी एक गैस है जिसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन। अभी मैं इसकी बात करूंगा, मैंने अभी सिर्फ आपको समझाया है कि तत्व से गैस बनती कैसे। अब आप समझ गए होंगे, जब किसी एक तत्व के दो परमाणु आपस में मिल जाते तो एक गैस बन जाती है, ठीक है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता, मैं फिर आपको रिपीट करवा ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कुछ गैसों के नाम बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया, कुछ गैसों के नाम आपको बताता हूँ, जैसे हमने अगर ओ से स्टार्ट ही कर दिया तो ओ की बात कर लेता हूँ पहले। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ ओ की, किसकी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन। तो हमने सबसे पहले ओ लिया, ठीक है, तो इसको मैंने बोला था नवजात ऑक्सीजन, क्या बोला मैंने इसको, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये नवजात ऑक्सीजन काम किसके आते हैं, नवजात से आप समझ पा रहे हो, नवजात से आप समझ पा रहे होंगे, नवजात का मतलब छोटा, मतलब जब उसका जन्म हुआ है, नव मतलब नया, जात मतलब जन्म समझ सकते हो, नया जन्म जब होता है। अब नया जन्म बच्चे की बात हो रही है, जब कोई छोटा बच्चा, जैसे ह्यूमन जो हम लोग हैं, तो जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तब उसके पास ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, पहली बात तो ये, ठीक है। जब उसको कमी ज़्यादा महसूस होने लगती है तो उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर नवजात ऑक्सीजन बच्चे को नाक में नली के द्वारा उसको नवजात ऑक्सीजन अंदर डाली जाती है, नवजात ऑक्सीजन उसको दी जाती है। किसको दी जाती है, नवजात का आप समझ पा रहे होंगे, नवजात का मतलब शिशु, जब बच्चा छोटा होता है, शिशु अवस्था में होता है, तो जैसे वो उसने जन्म लिया तो उसको उसके पास ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। और जब उसके पास कमी है तो उसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन अगर नहीं दी जाए तो बच्चे की डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए उसको ऑक्सीजन वहां पर दी जाती है, ठीक है। अच्छा, और ये ऑक्सीजन की बात होगी, नवजात ऑक्सीजन की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O और 2, ये होती है ऑक्सीजन गैस, जो हम लोग सांस लेते हैं और वो हमारे अंदर जाती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये हो गई ऑक्सीजन गैस की बात। गैस दोनों है, ये नवजात ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन गैस है, फिर से, ठीक है, गैस दोनों है, ये नवजात ऑक्सीजन कब दी जाती है, और ये हम लोग स्वयं देते हैं, ये देनी पड़ती है बच्चे को, ठीक है, क्योंकि वो खुद वहां पर इतना सक्षम नहीं होता है कि वो ऑक्सीजन ले पाए, तो उसको नली के द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। तो एक सीओ की बात आती है, सीओ, सीओ, देखो दो, अब यहाँ पर क्या हो गया, सीओ, कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। मोनो मैंने बताया, मोनो कब आता था, एक को साइंस में मोनो कहते थे, इसीलिए मैंने आपको टेबल पहले बता दी, एक को क्या कहते हैं, मोनो। तो यहाँ पर एक एक दोनों चीजें, अब यहाँ पर ऑक्साइड, देखो ऑक्साइड बाद में आया, मोनो पहले आया, तो जो पहले आता है, जैसे मैं एक यहाँ पर समझाना चाहूंगा, CO2 लिखा है, ठीक है, CO2 लिखा है, इसको हमें खूब मालूम है कि हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। हमने डाई लगाया, कब लगाया, पहले, किसको, ऑक्सीजन के पहले, देखो ऑक्सीजन में लगा था डाई, हमारी बात ध्यान से फिर से दोबारा सुनो,
CO2 को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दो कहाँ पर लगा है? ऑक्सीजन में लगा है, तो ऑक्सीजन जिसमें लगा होता है उसको पहले लिखते हैं और उस तत्व का नाम बाद में आता है। CO2, टू किस में लगा है? ऑक्सीजन में लगा है। टू किस में लगा? ऑक्सीजन में। तो दो को पहले लिखेंगे, तो कार्बन तो पहले आ ही रहा है, तो कार्बन को हमने लिख दिया। अब ऑक्साइड पहले नहीं आएगा, पहले नंबर को लिखा जाता है। पहले नंबर, इसको ट्रिक को याद रखो, पहले नंबर फिर तत्व का नाम। दोबारा बोलो हमारे साथ, पहले नंबर फिर तत्व का नाम। तो यहाँ तो इसमें तो कुछ लगा नहीं था, अगर यहाँ भी लगा होता तो फिर यहाँ आ जाता, फिर क्या? डाई कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाता? डाई कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का ये फार्मूला नहीं होता है, क्या होता है? CO2। क्या होता है? CO2। तो कार्बन में तो कुछ लगा नहीं था, तो हमने कार्बन को ऐसे लिख दिया, लेकिन O में लगा था दो, तो दो लगा था ना कार्बन में, ऑक्सीजन में क्या लगा था? दो। तो दो को हम पहले लिखेंगे, और दो को साइंस में क्या कहते हैं? डाई। क्या कहते हैं? डाई। तो हमने दो को पहले लिख दिया और बाद में O आया ना, तो ऑक्साइड। इसे समझ में आई? पहले नंबर फिर तत्व का नाम। नीचे समझ में आई? सेम यहाँ पर है, यहाँ पर इसको वन मान सकते हैं, वन मान सकते हैं। अच्छा, वन जब मान सकते हैं तो वन को क्या कहते हैं? मोनो। वन लिखा नहीं जाता है लेकिन माना जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? सभी में नहीं माना जाता। स्टार्टिंग में अगर कोई तत्व लिखा है तो वहां पर हम वन नहीं मानते, बाद में लिखा है तो मान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वन माना हमने, अब वन को हम क्या लिखेंगे? मोनो। तो कार्बन में तो कुछ लगा नहीं था, तो कार्बन, फिर वन को मोनो, फिर ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। और मैं CO2 को यही लिखना चाहूंगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। देखो, केमिस्ट्री बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, अगर स्टार्टिंग आप समझ जाओगे, उसका बेस मजबूत कर लोगे, तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत हलवा ऐसी हो जाएगी, गाजर का हलवा, बढ़िया गरम गरम, मजा आ गया, मीठा का केक, है ना? फिर ऐसी लगती है। ठीक है, तो ये है आप उसका बेस। हमने बेस आपको स्टार्टिंग कर दिया था, टेबल बताएंगे, इसीलिए टेबल बताएंगे ताकि यहाँ आपको समझ। अगर ये चीज़ हम वहाँ बताते पहले तो ये चीज़ समझ नहीं आती। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि गैसों के नाम रखे कैसे गए, कंपाउंड के नाम रखे कैसे जाते हैं। ठीक है, उनको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, रीजन हमने आपको पहले सिखा दिया। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा दें। मैंने क्या किया ये आप समझ गए होंगे। ठीक, हमने इसको हटा दिया, हमने इसको हटा दिया। अब हमने ऑक्सीजन की भी बात कर ली, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली। कार्बन मोनोऑक्साइड का हम यूज जान लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हम इस चीज को बता रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये कौन सी गैस होती है? ये जहरीली गैस होती है। सबसे जहरीली गैस तुमसे पूछा जाए कौन सी है? सबसे जहरीली, यहाँ पर लिखो सबसे, सबसे जहरीली गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इतनी जहरीली होती, सुनो, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी 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 सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड होती, ये भी जहरीली है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी को लगातार दी जाए, ऑक्सीजन ना ले पाए कोई कोई ह्यूमन बीइंग, तो उसकी डेथ हो जाएगी। होती ये भी हार्ड है, लेकिन इससे हार्ड ये होती है। ठीक है, अच्छा, इससे हार्ड ये होती है। सबसे जहरीली गैस तुमसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, सबसे जहरीली गैस कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस होती है। अब जहरीली क्यों है, इसकी बात कर लेते हैं। अगर ये गैस, देखो कितनी जहरीली होती है, अगर ये गैस किसी भी ह्यूमन, जैसे किसी भी मनुष्य के शरीर में अगर चली जाती है, थोड़ी सी मात्रा चली जाती है, तो वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का दिखाई पड़ता है ना? रेड कलर का, हल्का सा पिंक मान लो, डार्क पिंक मान लो, जैसा मानो। तो ये रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे शरीर में पहुंचती है, तो हीमोग्लोबिन से क्या कर लेती है? रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। तो ये इतनी हार्ड है कि हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई। अब उसने क्या किया, जो हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो कुछ हमारे शरीर में होता है, ब्लड सर्कुलेशन तो मालूम है शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड हमेशा दौड़ता रहता है। तो ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई, और हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके ये ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे कम कर देती है।
ठीक है, ये चीज़ समझ में। अगर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा तो हमारे मस्तिष्क पर, हमारे हार्ट पे अटैक पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लड की तो हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, मस्तिष्क में ब्लड चाहिए, ठीक है, और हार्ट में ब्लड चाहिए, है ना। तो अगर ये सर्कुलेशन रुक जाएगा या धीमा हो जाएगा, अगर मात्रा ज़्यादा मिलेगी उसे कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और हार्ट अटैक यहीं से पड़ता है। अब आपको समझ में, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा शरीर में ज़्यादा होने की वजह से हम वो क्या होता है, हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। अब आपको समझ गए होंगे कितनी जहरीली हो सकती है, इससे हार्ट अटैक पड़ सकता है, इससे ब्रेन आपका हैमरेज हो सकता है, ये माइंड की नस फट सकती है, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड हार्ड होती है। इसीलिए हमको कार्बन जैसी चीज़ों से दूर किया जाता है कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ना हो, ठीक है। अच्छा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड समझ गए, इनके यूज भी समझ गए, और इन हानियाँ इससे हानि होती है और इसका यूज होता है। नवजात ऑक्सीजन छोटे बच्चों के लिए लाभदायक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये हर किसी के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। CO2 की बात हमने कर ली है, O2 की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन गैस N2, गैसों में 2 लगा होगा, ठीक है, सिंगल एन होता तो क्या होता, तब तो अभी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन गैस, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस। फिर हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन हुआ नहीं हुआ, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। अभी आपकी गैसें खत्म नहीं हुई, अभी अच्छी गैसें तो आने वाली हैं, ये तो जनरल वाली बात थी, ठीक है। अब हम कुछ अलग से गैसों की चर्चा कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ना हटाऊं, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ये हटा दूं। सबसे जहरीली गैस मालूम हो गया ना, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एरो कर दिया यार, क्या किया यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दी, अब मैं कुछ यहाँ लिख रहा हूँ। तो नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, और चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं, लॉफिंग गैस, किसकी बात कर लेते हैं, लॉफिंग गैस, हंसाने वाली गैस N2O, इसको क्या बोलते हैं, लॉफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉफिंग, लॉफिंग गैस, क्या नाम है उसका, N2O, लॉफिंग गैस का नाम क्या है, N2O। आप समझ गए होंगे लॉफिंग का मतलब, कमरे में थोड़ी सी भी डालो सब हो हंसने लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, मेरी हंसी थोड़ी खराब है क्योंकि गला बैठा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, नाइट्रोजन गैस, ये लाफिंग गैस की हमने बात कर ली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लाफिंग गैस हो गई, और अब बढ़ते हैं हम CO+N2 और CO+H2, ये कुछ स्पेशल गैसेस हैं, एक मैं बात करता हूँ। जैसे CO+N2 जो होता है, CO+N2, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, कौन सी, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर गैस, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। अभी मैं इसका यूज बताऊंगा क्या है। और CO+H2 जो होता है, ये होता है जल गैस, क्या होता है, जल गैस। चलो मैं अब इसकी बात करें, इसको बोलते हैं वाटर गैस, और इसको हिंदी में प्रोड्यूसर गैस ही कहते हैं। अब मैं, ये तो आप समझ गए होंगे, अब मैं कुछ इन दोनों की बात करता हूँ। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, CO+N2, इसका पहले फार्मूला याद रखो, CO+N2 प्रोड्यूसर गैस, और CO प्लस क्या क्या H2, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस है, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब मैं प्रोड्यूसर गैस का मतलब बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा लोहा तपाया जाता है आग में, लोहा गर्म कहाँ किया जाता है, आग में, लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पर लोहा जलाने के लिए इतनी आग नहीं जरूरत पड़ेगी, इतनी आग कैसे जलाई जाएगी, उसमें ईंधन ज़्यादा लग जाएगा। तो वहाँ पर लोहे को गर्म करने की, लोहे को
गर्म करने के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रोड्यूसर गैस। इसको हम गैसीय ईंधन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गैसीय ईंधन के नाम से, गैस फ्यूल। किसके नाम से जानते हैं? गैस फ्यूल। किसको? प्रोड्यूसर गैस को गैस फ्यूल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, CO प्लस H2 की बात कर लेते हैं। CO प्लस लिखा ही है जल गैस, इसका भी प्रयोग फैक्ट्री में होता है। ठीक, इसका फैक्ट्रियों में गर्म, इसका जो मतलब इसका जो प्रयोग होता है फैक्ट्रियों में, आप समझ गए होंगे। जल, जल का मतलब बुझाने के लिए। ठीक है। जल का मतलब जो गर्म हो गया है उस चीज को ठंडा करने के लिए, मतलब किसी भी लोहे को ठंडा करने के लिए जल गैस का प्रयोग किया जाता है। दोनों का प्रयोग ही क्या? फैक्ट्रियों में किया जाता है। आप कहोगे सर जल गैस का क्यों जल का प्रयोग किया जाए? देखो, जल गैस लगा हुआ है आगे ना, तो जल गैस में पानी कम होगा तो हमारी पानी की बचत होगी। पानी की क्या होगी? बचत। और अगर हम पानी ही यूज कर लेंगे तो पानी की मात्रा और ज्यादा लगेगी। तो कम गैस मतलब गैस का यूज करके के कम पानी खर्च किया जाता है। ठीक है। और वो चीज जो लोहा है या फिर कोई भी धातु है हमारी, वो ठंडी भी हो जाती है। ठीक है। इससे हमारे पानी की भी बचत हो जाती है और जो हमारा यूज था वो हम यूज भी कर लेते हैं। ठीक है। और सेम चीज यहाँ पर है। प्रोड्यूसर गैस मतलब हमने बताया ना, आग आग जलाने के लिए ईंधन लगेगा, तो ईंधन को बचाने के लिए हम ईंधन गैस का प्रयोग करते हैं। इस चीज में गैसीय ईंधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इन दोनों का मतलब समझना है। ठीक है। तो ये आपकी थी कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस। ठीक है। अभी गैसें बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले वो इनसे। किससे हैं? इन चीजों से। ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ठीक है। तो ये आपका था गैस, नेम ऑफ गैसेस। आप इनका मतलब भी समझ गए, आप इनका प्रयोग भी समझ गए। ठीक है। अच्छा, अगर कुछ गैसें आती भी जाएंगे आगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कंपाउंड में। अब आगे हम कंपाउंड ही पढ़ने वाले, हमारा लास्ट टॉपिक वही है, नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक है। नेम ऑफ कंपाउंड हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो गैसें आपको समझ में आए, इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आपको तैयार हुए होंगे। गैसों का निर्माण कैसे होता है? ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो दो चीजें मिलाई जा रही है, दो गैसें मिला करके एक गैस बनाएगी प्रोड्यूसर गैस। यहाँ पर भी दो गैस मिला करके एक गैस बनाएगी प्रोड्यूसर गैस। ठीक है। अच्छा, तो ये गैसें थी। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेम ऑफ कंपाउंड्स। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी, कंपाउंड्स की। कुछ यौगिकों की बात कर लेते हैं, कुछ यौगिक और उनके नाम। ठीक है। जैसे कुछ यौगिक यहाँ पर केमिकल नेम दिए, मतलब यौगों के नाम दिए, और यहाँ पर क्या है? ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है। रासायनिक नाम नहीं, ये रासायनिक सूत्र है और इधर उनके नाम। ठीक है। रासायनिक सूत्र और यौगिकों के नाम। ठीक है। या फिर बोल सकते हो रासायनिक यौगिक और रासायनिक यौगिकों के नाम, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। तो तुमसे पूछ दिया जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, ऐसे करके पूछ सकते हैं तुमसे। तो ये याद रखना कि ये जो लिखेंगे रासायनिक सूत्र है और इधर जो लिखेंगे वो रासायनिक नाम है। या फिर बोल सकते हो रासायनिक यौगिक और रासायनिक यौगिकों के नाम। ठीक है। ऐसे आप कुछ भी हेडिंग डाल के लिख लीजिए। चलिए अब हम इनको, कुछ हमने लिख दिए हैं, कुछ लिख दिए, इनके नाम हमारे साथ साथ याद करते जाना। ठीक है। हम आपको जैसे हम आपको बोलते जाए, हमारी बात जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें। ठीक है। थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दो, बाद में नोट कर देना। ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो आता है वो लिखा है NaOH। अच्छा, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जैसे अगर दो तत्वों के नाम अगर आ रहे हैं, दो तत्वों के नाम आ रहे हैं, इसमें स्मॉल लेटर सिर्फ वही रहेगा। स्मॉल लेटर सिर्फ, जैसे हम जल की बात कर रहे थे तो H2O, इसमें दो तत्व आ रहे हैं। पहली बात तत्व की बात कर रहे हैं, अभी गैसों की बात नहीं कर रहे। H और O, दो तत्व आ रहे हैं तो HO। तो H के साथ में कुछ होता नहीं, हाइड्रोजन ऐसे ही होता है, ऑक्सीजन भी सिंगल होता है, तो दोनों कैपिटल रहेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आ गया? NaOH। अब देखो यहाँ पर कितने आए हुए हैं, कितने तत्व आए हैं? Na, सोडियम, अभी जो हमने पढ़ा था तत्वों के नाम पढ़े, शायद आपने ध्यान दिया होगा, याद हुआ होगा। सोडियम Na, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, कितने आए हुए हैं? 3 आए हुए। कितने आए हुए हैं? 3। तो पहला क्या लिखा है? Na, उसके साथ में कितने हो गए? दो, उसमें दो लेटर हो गए, एक N हो गया, एक A हो गया। तो पहला लेटर कैपिटल बनेगा, दूसरा उसके साथ जो भी आएगा वो स्मॉल बनेगा।
भले ही 3 लीटर के क्यों ना हो। ठीक है, अगर एक से ज्यादा लीटर हो रहे हैं तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। ठीक, यहाँ पर देखो सोडियम, सोडियम में Na होता है तो पहला कैपिटल होता है वहां, दूसरा स्मॉल होता है। ऐसे जब मैं तत्वों के नाम लिखाए होंगे उसमें भी ऐसे लिखे होंगे। ये गलती बिल्कुल भी ना करना कि दोनों कैपिटल बना दो, तुरंत काट दिया जाएगा। ऐसे बिल्कुल ना लिखना, NaOH, ये गलत है, तुरंत काट देंगे हम, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये समझ में आ गया हो, अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरी बात और दूसरी बात ये है, जैसे अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अभी मैंने कुछ नाम तो बताया नहीं, सिर्फ जो समझा रहे हैं उतना समझना। पहली चीज हमने क्या समझाई है कि अगर तत्वों के नाम आ रहे हैं तो अगर कोई ऐसा तत्व है जिसमें 2 लीटर आते हैं, जैसे सोडियम वाली बात बताई हमने, तो पहला लीटर कैपिटल रहेगा, दूसरा स्मॉल रहेगा। पहली बात हमने ये बताई। अब दूसरी बात हम बता रहे, जैसे ये लिखा हुआ है Na2CO3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Na2CO3। अब अभी हमने क्या बताया, लेटर की बात बताई थी, अब हम नंबर की बात बताने जा रहे हैं। 1 2 3 इन नंबर की बात बताने जा रहे हैं। नंबर कैसे लिखे जाते हैं, कभी भी ये गलती ना करना कि Na2CO3 ऐसे लिख के आ जाओ, ये काट दिया जाएगा। केमिस्ट्री में छोटी छोटी चीजें देखी जाती हैं, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, तो डरना नहीं कि क्लास छोड़ के भाग जाओ, बंद कर दो क्लास, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो एकदम से हमें पहाड़े तो सिखाए नहीं गए, हमें पहले क्या सिखाएंगे, हमें काउंटिंग सिखाएंगे, नंबर सिखाएंगे, गिनती सिखाएंगे, टेबल सिखाएंगे। जैसी भाषा में समझ आता हो वैसे आप समझ सकते हो। हमको 1 2 3 4 सिखाएगा, उसके बाद में हमें पहाड़े सिखाएंगे। ये चीज़ याद आ रही? बाद में हमें क्या सिखाएंगे, पहाड़े सिखाएंगे। बाद में हमें उसके मल्टीपल्स निकालना सिखाएगा, फिर उससे हमें मैथ सिखाएगी। अगर हम पहले ही मैथ सिखा सकते थे क्या? आपको अगर पहले ही मैथ दे दी जाए, एनसीईआरटी क्लास 6 की दे दी जाए, लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। अगर हमें काउंटिंग नहीं आती है तो हम मैथ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे सेम केमिस्ट्री में है, सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, क्या, सबसे पहले केमिस्ट्री की बेसिक सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिक हम आपको ये सिखा रहे हैं, चाहे भले क्लास चाहे जितनी लंबी हो जाए, आपको ये चीज़ सीखनी है। ठीक है, और कॉपी में नोट करते हुए जाना है और इसको रिविजन करना है। ठीक है, कि कैसे क्या बनता है, कैसे क्या होता है। ठीक, तो पहली गलती ये ना करना, ये वाली। दूसरी गलती ये ना करना, नंबर वाली। नंबर कैसे लिखे जाएंगे हम यहाँ बता रहे हैं। जैसे Na2CO3 लिखना है तो Na, एक तत्व हो गया, और तुम्हें 2 लगाना है तो नीचे लगेगा छोटा सा। ठीक है, तुम्हें ऐसे भी नहीं लिखना है, Na उतने बड़ा बना दो। फिर कैपिटल स्मॉल का अंतर क्या रहेगा, कैपिटल का मतलब कैपिटल बड़ा और स्मॉल का मतलब छोटा। कैसे लिखोगे, N, नंबर लगाना तो वो भी इसके नीचे 2, ऐसे लगाना। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, और इधर ये गलत है और ये गलत है, क्रॉस तो पहले लगा दो। ठीक है, ऐसे लिखना। कैसे, तुम्हें ये वाला लिखना है, ये लिखना है Na2C। अब तुम्हें दूसरा भी लाना, तब तो C ला दिया, फिर तीसरा भी लाना O, और इसमें लगाना है 3, तो नीचे लगा Na2CO3। ऐसे करके तुम्हें लिखना है। जब भी तुमसे पूछा जाए कि रासायनिक, इस रासायनिक यौगिक का नाम, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम लिखिए, चीनी का सूत्र लिखिए, अलग तरीकों से क्वेश्चन सूत्र पूछ सकते हैं, रासायनिक सूत्र पूछ सकते हैं, रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए, कुछ भी अलग अलग भाषा में पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने सभी भाषाएं आपको बता दी कि सभी भाषाओं में प्रश्न से पूछा जा सकता है। कुल मिला के सबसे पहली चीज समझ में आई, ये समझ में आया कि ये कैसे क्या करना क्या नहीं करना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसको क्या किया, हमने इसको हटाया, हमने इसको क्या किया, हमने इसको रिमूव कर दिया, ऐसे करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़े, अब हम इनके नाम लिखते हुए चलते हैं। जैसे पहला है, हम यौगिक पढ़ रहे हैं तो यौगिक 2 या 2 से ज्यादा ही बने होंगे। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा तत्वों से मिलकर के यौगिक बनते हैं ना। चलो, NaOH कितने आए हैं, 1 2 3। ठीक, अच्छा, तो इसका नाम नाम हमारे साथ याद कर लीजिए। सबसे पहला नाम है इसका कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र हमारे साथ बोलो, कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, NaHCO3, यानी ये CO3, इसका नाम क्या है, इसका नाम है खाने का सोडा, खाने का सोडा। नंबर 3 Na2CO3, इसका नाम है वाशिंग सोडा। ठीक है, ठीक है, धावन सोडा जिसको बोलते हैं, ऐसे लिख देते हैं, धावन
सोडा, धावन मतलब धुलने वाला। वॉशिंग से आप समझ पा रहे हो, वॉशिंग मतलब धुलाई वाला, जिसमें धुलाई वाले काम होते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने ये चीज देखी कि ये तीनों नोट कर लो, ये तीनों सोडा है और ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तीनों बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो इनमें डाउट रहता है, सोडा तीनों है, ठीक है। तो यानी OSCO3, मैं तीनों का मतलब बताता हूँ, पहले हमारे साथ याद कर लो। NaOH कास्टिक सोडा, NaHCO3 खाने का सोडा, Na2CO3 धावन सोडा, धुलने वाला सोडा। चलिए अब हम बताते हैं इनके बारे में। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा होता है, इससे कागज, कागज हो गया, साबुन हो गया, इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जलने वाले पदार्थ होते हैं। जैसे अब साबुन कैसे जलता है, साबुन जैसे हार्ड साबुन देखा होगा, जो कपड़े धुलाई जिससे होती है। मैं पाउडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साबुन की बात कर रहा हूँ। वॉशिंग पाउडर ये है और ये साबुन की बात करेंगे। तो कास्टिक सोडा कागज बनाने में जो चीजें जल जाती हैं उनमें कास्टिक सोडा मिला हुआ होता है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो कागज जलता है तो उसमें धावन सोडा, उसमें कास्टिक सोडा मिला हुआ, मतलब उसमें NaOH होता है। तो कागज बनाने में, दूसरा साबुन बनाने में, साबुन की मैं बात बता रहा था, तो जिससे कपड़े धुलाई होती है साबुन से, उस साबुन में जलन ऐसी होती है, अगर स्किन पर लगाएंगे तो उसे जलन महसूस होती है, तो उस जलन की मैं बात कर रहा था। और कागज में, कागज जल जाता है तो उसमें क्या होता है, NaOH कास्टिक सोडा। दूसरा खाने का सोडा, आप समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग सोडा डाल के पानी में और उसको पी जाते हैं, सोडा वाटर आपने सुना होगा, उसमें NaHCO3 मिला हुआ होता है। NaHCO3 मतलब खाने का सोडा। आगे बढ़ते हैं, Na2CO3, Na2CO3 क्या होता है, ये होता है धावन सोडा। मैं अभी बता गया, धावन सोडा मतलब वॉशिंग पाउडर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर। ब्लीचिंग नहीं बोला मैंने, क्या बोला, वॉशिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर अलग है, मैं उसकी बात बताऊंगा। तो Na2CO3, ये तीनों सोडा थे, इनको अच्छे से याद कर लो, हमने अभी तक याद करवा दिया, आपको शायद याद हो गया होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, NaCl, NaCl ये सूत्र है साधारण नमक का, जो हम लोग नमक यूज करते हैं ना, साधारण, साधारण नमक। अब देखो एग्जाम में तुम्हें इनके नाम लिखने आएंगे, कास्टिक सोडा। अब इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, यहाँ पर जगह नहीं है। मैं अभी, चलो मैं दोबारा पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। NaCl, NaCl मतलब साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। पहले वाले का नाम लिखना चाहोगे, चलो लिख लो। NaOH कास्टिक सोडा, लिख लिया होगा। NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया कौन सा नेम, क्या हो गया, साइंटिफिक नेम। क्या हो गया, साइंटिफिक नेम। अच्छा अब बढ़ जाते हैं, रासायनिक नाम जिसको बोलते हैं, केमिकल नेम हो गया, ये यौगिक का नाम, ठीक है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रासायनिक नाम है, और कास्टिक सोडा यौगिक का नाम है। चलिए NaHCO3 खाने का सोडा, और इसका नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। Na2CO3 इसको कहते हैं धावन सोडा, और इसका नाम, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर बाई क्यों लगा, H की वजह से। जब मैं इसको रिएक्शंस आपको कराना बताऊंगा, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, वहां पर इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, NaCl साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। अब आगे बढ़ते हैं, अमोनिया, अमोनिया गैस होती है, तो इसको गैसों में भी शामिल करके याद कर सकते हो, ठीक है। अमोनिया गैस, NH3 अमोनिया। O3 ओजोन गैस, ओजोन गैस आपने वायुमंडल जब पढ़ाया गया होगा ज्योग्राफी में, तब अपने परतों के नाम सुने होंगे, या स्फीयर्स के नाम सुने होंगे, स्ट्रेटोस्फीयर ऐसे करके। तो ये जो ओजोन होती है ना, ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। ओजोन कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अच्छा ये काम क्या करती है, ये जो ओजोन, ओजोन गैस होती है, ये अमोनिया गैस होती है। तो मैं ओजोन की बात कर रहा था, ओजोन काम क्या करती है, ओजोन जो होती है, ये जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं,
सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, उनका नाम क्या होता है? यूवी रेज, यूवी रे, यूवी रेज, यूवी किरणें जो होती हैं, ठीक है, इनको हानिकारक किरणें बोला जाता है। ये स्किन के लिए बहुत हानिकारक होती है, हमारे चेहरे के या शरीर के स्किन के लिए बहुत हानिकारक होती है। अच्छा, ये सूर्य से आती है, तो ये जब किस परत पर पड़ती हैं? ओजोन परत जिसको बोलते हैं, या उसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में जब पड़ती हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या करता है? ये जो ओजोन गैस होती है, इनको रोक देती है। सूर्य से किरणें आई तो ओजोन परत पे आई, ओजोन परत पर पड़ी तो ओजोन परत के नीचे नहीं आ पाती, मतलब ये पृथ्वी तक नहीं जाने देती। कौन नहीं जाने देता? स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो नीचे नहीं जाने देता, मतलब कौन? ओजोन गैस, वो नीचे किरणों को नहीं भेजने देती। अगर नीचे भेजेगी तो जो हमारी जो स्किन है वो कैसे हो जाएंगी? खराब होने लगती है, ठीक है, एक तरीके से सड़ने ऐसी लगेंगी, हमारी जो शरीर की स्किन है वो खराब होने लगेगी। तो ये हार्ड होती है। ओजोन, जो ओजोन गैस होती है, ये इसका काम क्या है? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, मतलब यूवी रेस को उनको रोकती है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यस 8, यस 8 का नाम है गंधक, गंधक, ठीक है। और CH4 इसका नाम है मीथेन, ये भी गैस है। तो गैस जो हो उनको गैसों में शामिल भी कर सकते हो, चाहे अगर यहाँ याद करना, ये कंपाउंड में लिखाए जा रहे हैं इसलिए ये कंपाउंड भी है, ठीक है। अच्छा, तो CH4 मतलब इसका नाम होता है मीथेन। अब मीथेन की बात कर लेते हैं। मीथेन क्या होता है? मीथेन जो होता है, ये सबसे, मीथेन जो गैस होती है, मीथेन जो गैस होती है वो सबसे हार्ड गैस होती है। हार्ड, सबसे हार्ड नहीं होती है। मीथेन जो गैस होती है वो सड़े गले स्थानों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जैसे बहुत सारा जहाँ कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, वहाँ ये ओजोन गैस, मीथेन गैस अपने आप बन जाती है। मतलब सड़े गले जो स्थान होते हैं वहाँ से जो हम लोग को बदबू ऐसी महसूस होती है, वो मीथेन गैस की होती है, ठीक है। जो जो सड़े गले स्थानों से बदबू आती है वो मीथेन गैस ही होती है, ठीक है। चलिए, तो मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है? सड़े गले स्थानों पर। चलिए आगे बताएं, गंधक की बात करते हैं। गंधक क्या होता है? गंधक आप समझ ही पा रहे होंगे, गंधक, ठीक है। गंधक का यूज होता है, गंधक का यूज किसी भी ऐसी जगह पर जो, जहाँ पर सल्फर, हाँ, गंधक का यूज होता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में बीज जो होता है, बीज, पहले बीज डाला जाता है, फिर पेड़ पौधा पनपता है। तो जो बीज होता है उसमें वृद्धि करता है, बीजों में प्रोटीन और विटामिन की जो मात्रा होती है उसको बढ़ाता है। कौन? गंधक बीजों को पनपने में मदद करता है। कैसे मदद करेगा? जब उसमें प्रोटीन और विटामिन, ठीक है। तो ऐसे जब हमारे शरीर की वृद्धि किस पर निर्भर करती है? प्रोटीन और विटामिन पे, मिनरल्स पे, ठीक है। तो ऐसे ही पेड़ पौधों को भी मिनरल्स कौन देता है? गंधक, यस 8, ठीक। अच्छा, इतने आपने याद कर लिया होंगे। आगे बढ़ते हैं इस पे। HGS, HGS ये जो फार्मूला होता है ये सिंदूर का होता है। HGS, ये सिंदूर लिखा हुआ है, सिंदूर, ठीक है। HGS जो है ये सिंदूर का फार्मूला। तो सिंदूर का क्या है? HGS। और जो पारा होता है, ये Hg जो है, इसमें Hg आया तो मैं यही लिख देता हूँ पारा। पारा आप जानते हो, जो टेम्परेचर मापा जाता है थर्मामीटर, उसमें पारा ऊपर नीचे होता है, वो पारा होता है, ठीक है। अगर पानी होता तो वो कहीं ना कहीं अपना बूंद को, बूंद का एक छोटा सा पार्ट कहीं ना कहीं छोड़ देता, तो हमें क्या होता है? उसमें कंफ्यूजन होता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसलिए पारा जो होता है वो बहुत चिकना होता है, वो अपने जो पार्ट है वो छोड़ता नहीं, इतना चिकना होता है, ठीक है। और पानी जो होता है वो कम चिकना होता है कंपेयर में किसके? पारे, ठीक है। इसलिए थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। हम बात करें सिंदूर, तो सिंदूर का सूत्र HGS, ये होता है शीशे का सूत्र। इसको बोलते हैं शीशा, लेड, रेड लेड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रेड लेड, या इसको शीशा भी बोल सकते हो, शीशा, कांच, सूत्र इसका होता है, ठीक है। तो रेड लेड बोला जाता है। तो एग्जाम में रेड लेड के नाम से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो Pb3O4 सूत्र क्या है? Pb3O4। यहाँ पर जो लेड है वो Pb, जो लेड होता है वो Pb होता है। लेड मतलब शीशा, कांच। तो ये रेड लेड, लाल शीशा, जिससे आप नाम याद, कुल मिला के याद रखो। रेड लेड ज्यादा एग्जाम में आता है, ऐसे याद रखो। अब अगर इसकी हिंदी निकालोगे तो लाल कांच, लाल शीशा, ऐसे निकल रही हो,
तो कल उनके शीशे के नाम से इसको याद रखो, Pb3O4। ठीक है, ये किसका है? रेड लेड। लेड का क्या होता है? Pb। पारे का क्या होता है? Hg। ठीक, चलिए CaO। अब ये CaO क्या है? CaO ये चूने का सूत्र होता है। इसका चूना जो घरों में इस्तेमाल होता है, चूना घर में पुताई हो रही है, घर में क्या हो रहा है? पुताई होती है, घर में पुट्टी की जाती है, तो व्हाइट पुट्टी की जाती है, तो जो चूना इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है? उसका सूत्र CaO। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे ही जाने। ठीक है, तो इनको एकदम माइंड में प्रिंट कर लो। ठीक है, चलो CH3COOH, ये घर में अचार, घर में अचार क्या होता है? अचार कैसे होता है? सिरका डालना। सिरका मतलब छिरका, गांव की भाषा में बोलते हैं सिरका, सिटी में भी बोलते हैं सिरका, लेकिन सिरका ज्यादा बोला जाता है। ठीक, तो सिरका, तो सिरका, सिरका, इस सिरके का फॉर्मूला है CH3COOH, सिरका। D2O ये होता है भारी जल, भारी जल। अब सर जल तो हमने पढ़ा, लेकिन भारी जल क्या होता है? जल में तो वैसे ही वजन होता है, चाहे जितना लीटर और वो होता है वजन, तो भारी का मतलब क्या हुआ? यहाँ भारी का मतलब किससे है? भारी का जो मतलब है वो डी से। और डी क्या होता है? डी होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। डी क्या होता है? ड्यूटेरियम। मैं ये अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, डी होता है ड्यूटेरियम। अच्छा, भारी जल में देखो हाइड्रोजन की मात्रा किसमें होती है? जल में मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, और भारी जल में ड्यूटेरियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसका पीएच मान जल की तुलना में अधिक होता है। अच्छा, तो मैं पीएच मान की अगर बात करूं, अभी थोड़ा आपको कम समझ में आएगा पीएच मान से रिलेटेड। तो पीएच मान जो जल का होता है, मैं जल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। आपको एक क्वेश्चन हो जाता होगा यहाँ पर, जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। और भारी जल का पीएच मान, किसका? भारी जल, भारी जल, भारी जल का जो पीएच मान होता है वो 7.41 होता है। ठीक है, भारी जल इसको कहा क्यों जाता है? ड्यूटेरियम की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ होता है? ड्यूटेरियम को बनाने में ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम अभी शुद्ध नहीं है, शुद्ध ड्यूटेरियम बनाने के लिए ड्यूटेरियम की थोड़ी मात्रा और ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा मिला करके शुद्ध ड्यूटेरियम बनाया जाता है, जिसको भारी जल के नाम से जानते हैं। उसका पीएच मान होता है 7.41 और शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 सिर्फ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आ जाए H2SO4, मैं इसी की स्टार्टिंग में बात की थी, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं? अब सुनना, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन मतलब केमिकल्स का किंग कहा जाता है, केमिकल्स किंग। ठीक है यार, केमिकल किंग, रसायनों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रसायनों का राजा, रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र H2SO4, CaOCl2, CaOCl2। अब इसकी बात करते हैं, CaOCl2 की बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर, दो नाम है इसके। इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करना, अभी समझ रहे हो गया ब्लीच का मतलब साफ करना, क्लीन करना, ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में, हिंदी में विरंजक चूर्ण। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी पूछ देंगे कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, और कभी आवाज आ रही है सर, कभी कह देते हैं विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला लिखिए, रासायनिक नाम लिखिए, या फिर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखिए, दोनों बात एक ही है। दोनों का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। तो विरंजक चूर्ण का मैं एक बहुत अच्छा खासा उपयोग बता देता हूँ, जो आजकल खूब यूज किया जाता है। जैसे स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का जो पानी होता है, तो क्या हुआ, लोग आते हैं नहा धो के एकदम फ्रेश होके चले जाते हैं।
एकदम नहाया आराम से मुंह धुला उसमें। और कुछ लोग तो क्या उसी में साबुन लगाने लगते हैं, उनको मालूम नहीं होता ना कैसे नहाना है। तो साबुन हम लगा के उसी में नहा धो के निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे नहा रहे हैं जैसे घर पे नहा रहे हो बाथरूम में, वैसे वहाँ नहा। पानी हो जाता गंदा। पानी कुल मिला के मैं गंदे की बात कर रहा हूँ। पानी हो जाता गंदा। पानी पानी गंदा हो जाता है। तो पानी गंदा हो गया है तो उसको पानी पूरा निकाल देते हैं। बहुत जगह तो पानी पूरा निकाल दिया जाता है, दूसरा पानी रखा जाता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, पानी की बचत करने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी पानी ऐसा हो जाता है, हमें ज़रूरत होती है, पूरा खाली कर दिया, फिर पानी कभी नहीं भर पाता है, तो क्या करते हैं, खाली नहीं करते हैं, उसी पानी को साफ कर देते हैं। तो कुल मिला के स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है। आप समझिए, स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, Cl2। तो ऐसे भी आप कुछ कह सकते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करके ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन का प्रयोग करके स्विमिंग पूल के पानी को साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरीन की मात्रा भी अधिक हो सकती है। दोनों तरीके से आप बता सकते हैं, कोई भी बात आपकी गलत नहीं होगी। ठीक है, ये आपके कुछ अभी पूरे नहीं हुए, अभी और है। ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रसायनों के नाम, रासायनिक यौगिकों के नाम। ठीक है, आपको केमिकल फार्मूले सहित आपको याद करवा दिए गए, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इनके आगे। ठीक है, चलो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, कुछ यौगिकों के नाम जानते हैं। ठीक है, उनके रासायनिक सूत्र और उनके रासायनिक नाम उनको जान लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला, तो सर बहुत बड़ा लिखा है, कैसे याद करें। कोई बात नहीं, जब इसको बार बार देखोगे, अभी मत याद करो, एक दो बार देख लो, फिर एक दो दिन बाद इसको फिर देख लेना। ठीक है, तो याद हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, हमारे साथ साथ बोलोगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, हमारे साथ बोलोगे ऐसे, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस। कैसे बोलोगे, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। याद हो जाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O, या फिर .24H2O, ऐसे लिख सकते हो। याद हो जाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। ठीक, ये है किसका, किसका है, फिटकरी। किसका है, फिटकरी। फिटकरी आप जानते हो ना, चोट लग जाए फिटकरी का यूज किया जाता है, समझ गए होगे, चोट लगने पर फिटकरी का यूज किया जाता है। चलो, CO2, या फिर पानी, कोई गर्म पानी कोई घर में रखा है और उसको साफ करना है, फिटकरी छोटी सी डाल दो, पानी एकदम देखना चमत्कार होगा। ठीक है, CO2। ठीक है, CO2 अभी जान चुके हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वो गैस की बात की थी। किसकी गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात की थी। फिर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दोनों को साथ में समझा था। लेकिन यहाँ पर CO2 क्या है, दोनों का फार्मूला एक ही है, नाम अलग अलग। कैसे याद रखो, फार्मूला एक क्या, CO2। यहाँ पर है ये शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। क्या है, शुष्क बर्फ। सूत्र क्या है, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। चलिए, या फिर ऐसे बोल सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका कैसा नाम हो गया, रासायनिक नाम। और अगर यौगिक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुष्क बर्फ। यौगिक क्यों, क्योंकि इसमें दो तत्व है, C और O। ठीक है, चलो, CaSO4 डॉट टू H2O। अब ये भी बड़ा है, कैसे याद करेंगे, आप जरा नजर डालो इस पूरे बोर्ड पे, इससे मिलता जुलता एक और नजर आएगा। हाँ, नजर डाली, उधर आए, हाँ, मिल गया। एक ये लिखा हुआ, ध्यान रखना, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, एरो नहीं काउंट का, एरो नहीं। अब जरा पढ़ के देखो, CaSO4 0.2H2O, CaSO4 0.2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम। जिप्सम खेतों में डाली जाती है। ठीक है,
जो बच्चे गांव से होंगे वो अच्छे समझ रहे होंगे जिप्सम का प्रयोग। ठीक है, तो जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O। ठीक है, ये किसका है, जिप्सम। और इसी से मिलता जुलता सिर्फ एक डिजिट चेंज करनी है, 2 की जगह 5 करना है, CaSO4.5H2O। ये किसका है, ये बहुत फेमस एक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ एक डिजिट का अंतर है। पहले जो लिखा हुआ है CaSO4.2H2O, H2O क्या, जल, जल के दो परमाणु, समझ पा रहे? अच्छा, दो अणु समझ पा रहे, ऐसा समझ पा रहे? अच्छा, CaSO4.2H2O, ये क्या हो गया, CaSO4.2H2O, इसको क्या कहते हैं, जिप्सम। CaSO4.5H2O, इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणु परमाणु का कंफ्यूजन है ना, अभी हम आपको समझाना चालू करेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। अणु है, यहाँ कहीं कहीं परमाणु बोले, लोग कहीं कहीं अणु बोलते हैं, इसका रीजन क्या है, जब हम आपको क्या समझाएंगे, जब हम आपको रिएक्शंस करना बताएंगे कि यहाँ पर इतने परमाणु कम है, इतने जोड़ने पड़ेंगे, इतने घटाने पड़ेंगे, इतने का गुणा करना पड़ेगा, तो वहां पर ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। अभी हम आपको समझाना चाहेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ पहुंचे, अणु परमाणु पहुंचे, तो वहां मत सोचो। ठीक है, हमने जो बोला वो छोड़ दो वहीं पे। ठीक है, तो CaSO4.2H2O ये था जिप्सम, और CaSO4.5H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद हुआ, आगे बढ़ते हैं। C6H6, C6H6 इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, जब बेंजीन आपको पढ़ाई जाएंगे तब आप समझ में आएगा आपसे, इस तरीके से होती है। ठीक है, ये बेंजीन का फार्मूला, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर कार्बन भी 6 होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से कार्बन भी 6 होते हैं, इनके साथ में हाइड्रोजन भी 6 होते हैं, इन सब में हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी लगेंगे 6, तो C6H6 ये बेंजीन की संरचना। संरचना इसकी बहुत सी होती है, इस तरीके से भी होती है, जब बेंजीन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। संरचना इसकी बहुत सी है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ अभी फार्मूले याद कर लेते हैं, फिर हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे कोई बात, तो आपको मालूम है हम हर चीज़ को डिटेल में समझाते हैं, तो डिटेल में बिल्कुल आपको समझाएंगे, हर एक चीज़ को समझाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा था कि चाहे ये सब्जेक्ट हो चाहे कोई अदर सब्जेक्ट, हम आपको हर एक चीज़ की डिटेल में समझाएंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके। ठीक है, चलिए, ये बेंजीन की बात थी, बेंजीन बनाने के अलग अलग तरीके हैं, वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम वहां पर आपको डिटेल में बताएंगे A to Z। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजीन के बाद हम पढ़ते हैं कि ये लिखा है C4H10, क्या लिखा हुआ है, C4H10। तो C4H10 इसका नाम है, इसका जो नाम है वो है ब्यूटेन। क्या नाम है, इसका नाम है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। अच्छा, ये बना किससे है, ये बना है ब्यूट प्लस एन से, और ब्यूट कहां से आया था, आपको हमने टेबल याद करवाई, मिथ एथ प्रोप ब्यूट, कार्बन 4, C4 का मतलब C4 आया, देखो C4। अब H10 कहां से आया, ये एल्केन से आया, एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। ठीक है, तो वहां पर हमने n की जगह 4 रख दिया, तो C4H10 मिल गया। ठीक है, ये आईयूपीएससी है, जब आईयूपीएससी बताएंगे वहां पर हर एक चीज आपको डिटेल से बताएंगे। आईयूपीएससी की शुरुआत ही एल्केन एल्कीन एल्काइन से हुई है। ठीक है, तो हम वहां पर आपको डिटेल में समझाएंगे। चलो, इसको सिर्फ इतना याद रखो कि C4H10 का नाम ब्यूटेन है, कभी कभी ब्यूटेन का सीधा सीधा सूत्र पूछ लिया जाता है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, तो वो है C4H10। आगे बढ़ते हैं, KNO3, KNO3 का नाम क्या है, KNO3 नाम, K है, K क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम के होता है, अभी टेबल भी याद की थी, पोटेशियम के, तो पोटेशियम का हो गया के। अब ये NO3 बचा हुआ है, तो NO3 और NO4 की बात हम यहाँ छोटा सा बताते हैं। तो NO अगर 3 मिल जाए तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, हमारे साथ बोलो, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, और NO4 को बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, नाइट्राइट, इसको लिख लो कहीं,
यहाँ पर लिखा है NO3 को नाइट्रेट और NO4 को नाइट्राइट। आगे के लगा है तो के का मतलब पोटेशियम ने आगे लगा दिया, तो पोटेशियम नाइट्रेट। अगर यहाँ होता KNO4 तो हो जाता पोटेशियम नाइट्राइट। इतना अंतर समझ में आया? इसको लिख लिया, हम इसको हटाएं, इसको हम हटा देते हैं। हमने इसको क्या किया, रिमूव किया, ठीक है, इसको लिख लिया होगा। चलो हमने इसको हटाया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो NO3 को क्या होता है, नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा नाइट्रेट। आगे बढ़ते हैं, KMnO4, KMnO4 इसको बोलते हैं लाल दवा। क्या बोलते हैं, लाल दवा, रेड मेडिसिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, CaCO3, CaCO3 इसको बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं, संगमरमर। CaCO3 को क्या बोलते हैं, संगमरमर। यहाँ पर जो Ca है, Ca क्या है, Ca है कैल्शियम, Ca क्या है, कैल्शियम। अच्छा, संगमरमर का पत्थर आपने देखा होगा, जो ताजमहल में लगा हुआ है, और कहीं कहीं फर्श में भी बिछाते हैं बहुत से लोग, संगमरमर बिछवाते हैं या संगमरमर दीवारों में लगवाते हैं, कोई अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। लेकिन संगमरमर के बारे में एक बात, संगमरमर का पत्थर जो होता है वो सफेद होता है। वो किस वजह से होता है, वो कैल्शियम की वजह से होता है। संगमरमर का सूत्र क्या है, CaCO3। इसमें जो Ca है वो कैल्शियम है। कैल्शियम का सूत्र क्या होता है, Ca, ठीक, सिंबल क्या होता है, Ca। तो कैल्शियम Ca, और कैल्शियम की मात्रा की वजह से संगमरमर सफेद होता है। अब बढ़ जाते हैं आगे, N2O पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। N2O, अभी आपने NO2 के बारे में जाना। NO2 क्या था, NO2 कौन सी गैस थी, कौन सी, आंसू गैस, ये से था नहीं, लॉफिंग गैस। कौन सी थी, लॉफिंग गैस, हंसने वाली गैस, ठीक है। अच्छा, आंसू गैस का भी सूत्र बताएंगे हम, तब तक सोच लो, जिसको मालूम है वो याद करो, आंसू गैस का सूत्र क्या हो सकता है, हंसाने वाला और रुलाने वाला। हंसाने वाला बता दिया, रुलाने वाला बताओ। N2O, N2O को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस, ये सा बना है, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं नाइट्रस। क्या लिख रहा हूं, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैं बता चुका हूं। ये लिखा है C12H22O11। क्या लिखा है, C12H22O11। ये चीनी का सूत्र, किसका है, चीनी, चीनी का सूत्र किसका है, चीनी, शक्कर, ठीक है। ये SiO2, अगला है SiO2, ये है बालू, सैंड, इसका बालू का सूत्र, सैंड। ये शुगर का लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, ये लिखा हुआ है NH2CONH2, बहुत आसान है, NH2CONH2, दो बार NH2 आया, स्टार्टिंग और लास्ट, बीच में CO है। ये लिखा किसका है, ये लिखा यूरिया, यूरिया, ठीक है, यूरिया, जो गांव में खेतों में जो यूरिया डाली जाती है उसकी बात कर रहा हूँ, खाद, ठीक है। अच्छा, लास्ट, लास्ट लिखा हुआ है C6H10O5 का होल N। क्या लिखा है, C6H10O5 का होल N। ये लिखा है स्टार्च, मैं यहां लिख रहा हूं स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च का सूत्र लिखा है C6H10O5 का होल N। ये लिखा हुआ है स्टार्च। स्टार्च में होता है ग्लूकोज, ठीक है, जो पाउडर ऐसा होता है, सफेद पाउडर ऐसा होता है, वो स्टार्च होता है। जैसे हम ग्लूकोज पीते हैं डाल के पानी में, जो सफेद सफेद पाउडर होता है, वो जो सफेद कलर उसमें होता है वो स्टार्च का ही होता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है, ठीक है। मतलब ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च में होता है, वो स्टार्च की वजह से पानी जो पाउडर होता है वो सफेद होता है। चलिए, ये हो गए कुछ यौगिकों के नाम, या फिर इनको बोल सकते हैं रासायनिक यौगिकों के नाम, ठीक है, और उनका सूत्र। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी। अब एक चीज रह गई है, क्या, यहाँ पर हमने बताया था NO2 हमने बता दिया, जो कंफ्यूजन था वो आपको हो गया होगा, बहुत से आपको भी याद हो गए होंगे। एक चीज मैंने आपसे पूछी है, वो आपका होमवर्क है, क्या, आंसू गैस, अश्रु गैस का सूत्र क्या है, उसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। क्या, आंसू गैस का सूत्र, हंसाने वाला मेरा काम हंसाना है, आपका काम आंसू वाला सूत्र बताना है कि आंसू गैस का सूत्र क्या होता है। ये आपका होमवर्क है।
तो ये आपका बेसिक केमिस्ट्री की क्लास थी, स्टार्टिंग मैंने की केमिस्ट्री की। अब धीरे-धीरे से हम आगे बढ़ते जाएँगे, हर एक चीज़ केमिस्ट्री के बारे में सीखेंगे, साइंस को बिल्कुल भी हार्ड नहीं रखेंगे, बहुत सिंपल बनाएँगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पर स्माइल रखो। जय हिंद।